नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। भारत 24 का खास प्रोग्राम मोदी, मुल्क और मुसलमान में हम पहुंच चुके हैं। इस समय जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में हम कुछ लोगों से बात करेंगे, मुसलमान परिवारों से, कि मोदी ने इनको क्या ऐसा दिया है कि जो तीसरी बार मोदी सरकार की बात कही जा रही है, कितना सही है और क्या दिया है मोदी ने। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। रशीद जी, बताइए क्या दिया है मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने सब कुछ दिया जो तक आज तक किसी सरकारों ने नहीं दिया। मोदी सरकार की वही योजना है, भेदभाव नहीं है, जातिवाद नहीं है, दंगा फसाद नहीं है। आज का मुसलमान अमन चैन से रह रहा है। आज का मुसलमान बीजेपी का और जय श्री राम का नारा लगा रहा है। क्यों लगा रहा है भाई? इसलिए लगा रहा है, वो हर पार्टियों के चंगुल से निकल के, उनके जाल से, उनके भ्रमजाल से निकल के स्वच्छ और साफ राजनीति में आना चाहता है, अपने चैन की जिंदगी जीना चाहता है। इसीलिए भाजपा को चयन कर रहा है। आज का मुसलमान ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप फिर आएंगे, फिर आपको बुलवाएंगे। अभी तो 250-300 की जनता है, ये 3,000-3,500 की जनता आप मुसलमानों को पाएंगे, खास करके महिलाओं को पाएंगे। महिलाओं के लिए जो 4 शादी और ये 3 तलाक, हलाला, ये सब मैटर, ये मुद्दा मुसलमान के ठेकेदारों को, धार्मिक गुरुओं को उठाना चाहिए। वो मुद्दा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं। जहाँ से इस्लाम निकला है अरब कंट्री से, वहाँ स्वामीनारायण मंदिर बना है, 27 एकड़ वहाँ के किंग ने दिया। इस्लाम के देश से, इस्लाम की कंट्री से जब भाजपा का झंडा बुलंद हुआ है तो उत्तर प्रदेश में, भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। और मेरा वचन है, मेरा वादा है, मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, आज के दिन 250-300 मुसलमान माएँ और बहनें उठी हैं और इसके बाद ये पूरा यूपी भाजपा मय हो जाएगा मुसलमानों से। चंद कट्टरवादी मुसलमान, चंद धर्म के ठेकेदारों को छोड़ करके बाकी ये पिछले समाज के लोग उब चुके हैं और पार्टी के तांडव से। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं धर्म के ठेकेदार, पिछले चुनावों में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के राजनीति की जाती थी, इस बार कैसे चुनाव होगा 24 का? देखिए, इस बार हम लोग खास करके मुसलमानों का, अल्पसंख्यक के लोगों के आंख की पट्टी खुल गई। ये भ्रमजाल फैलाया जा रहा था, भाजपा मुसलमानों के दुश्मन है, सीए ला रही है, ये ला रही, वो ला रही,
कुछ भी नहीं है। मुसलमान अमन चैन से रह रहा है। हमारे जैसा मुसलमान जो थोड़ी सी सूझबूझ रखने वाला है, भाजपा का पज्जम उठाएगा और जय श्री राम का नारा लगाएगा। एक कहावत अभी आप गा रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मुसलमान फूल तो नहीं है, अल्पसंख्यक सारे अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के लोग फूल तो नहीं है, पर महकना जानते हैं। वाह वाह। 2024 में दिखाएंगे कैसे महकते हैं। अल्पसंख्यक के लोग फूल तो नहीं है, पर महकना जानते हैं। बिन रोए अपना गम बताना जानते हैं। वाह। अक्सर खुश रहते हैं लोग हमसे, क्योंकि हम रिश्ते निभाना जानते हैं। क्या कहते हैं हिंदुस्तान की मुस्लिम, कितना उनसे इत्तेफाक रखते हैं? क्या बोलेंगे सर? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शबीर। सभी भाई ये बताइए, कितना मोदी सरकार ने फायदा दिया यहाँ के लोगों को? क्या कोई भेदभाव रखा हिंदू मुस्लिम में? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। वो सबके लिए एक तस्मान देखा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे बड़े वर्ग का हो, चाहे छोटे वर्ग का है, वो कोई भेदभाव नहीं किया। जो देना था वो सबको दिया। नहीं, हमने एक आंकड़ा निकाला है, लगभग 60 से 65% पीएम आवास, चाहे वो सरकार यूपी सरकार दी हो, चाहे वो पीएम आवास दी हो, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा मुस्लिम परिवारों को है, क्योंकि इनको जरूरत भी थी, इनके सर पे छत नहीं थी। क्या ऐसा है? मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं, सबको दिए। आप खेतासराय में देख लीजिए, आप गुरैनी में देख लीजिए, आप जफराबाद में देख लीजिए, आप कचगांव में देख लीजिए, जितने सागंज में देख लीजिए, जितने नगर क्षेत्र हैं इस तरह के, वहाँ भारी संख्या में पीएम आवास दिया। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात? हाँ, रखते हैं, सबको दिए। कितना फायदा दिया है मोदी सरकार ने? फायदा ने बहुत दिया। क्या क्या? आवास दिया, राशन कार्ड फ्री में दिया। हाँ, राशन कार्ड, राशन जो चल रहा है 5-5 किलो सबको मिल रहा है। उसके बाद हर सुविधा ही मिल रहा है। 5 लाख जो आयुष्मान भारत निकला हुआ है, वो गरीबों का एक मसीहा बन के इलाज हो रहा है। तो बताइए, कितना फायदा सरकार ने दिया? सरकार से हमको बहुत कुछ फायदा है। उन्होंने हमारे लिए शौचालय और सब राशन मिला। हाँ, राशन कार्ड भी था, वो किसान सम्मान निधि मिला। हाँ, मिल रहा है। राज्य में तो अच्छा है भैया, किसी बात को कोई तकलीफ नहीं है। ये सरकार बहुत अच्छा है कि किसी को कोई रुकावट या कोई परेशानी हो तो उसको तहरीर करो तो तुरंत सुन लेता है कि क्या तुमको तकलीफ है। तो ये बताइए कि मोदी सरकार से कितना संतुष्ट है, कितनी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? जान लीजिए कि हम बहुत संतुष्ट हैं, और ऐसा जितना भी योजनाएं हैं मोदी जी का, हमारे यहाँ, हाँ, हमें भी और हमारे गांव में भी लगभग सबको मोदी जी का सारा योजना मिल चुका है और मिल भी रहा है। समझ लीजिए कि हमें आवास भी मिला है मोदी जी द्वारा, शौचालय भी मिला है, और ये वृद्धा पेंशन भी, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन भी मिलता है। और हम लोग के पास खेत है, खेत का खतौनी भी पैसा 3000 रुपये आता है, वो भी आता है। और फ्री का राशन मिलता है। समझ लीजिए पहले तो पैसा देने के बाद राशन मिलता था, अब तो एक फ्री का राशन मिल रहा है। सब लोग आराम से, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मान लीजिए कि हम लोग मोदी जी से बहुत संतुष्ट हैं। और हम तो सुने थे 400 पार वाला, इस बार तो हमें लग रहा है 400 पार हो ही जाएगा, क्योंकि अब हम लोग भी जुड़ गए हैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाजपा सरकार में, मोदी के सरकार में हम लोग को हर एक चीज का लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो गुंडा राज, भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया है। पहले के समय में बहुत दिक्कत, 8 बज जाता था, रात हो जाता था, अरे बाप रे, रोड में निकलने में डर लगता था, अरे बहुत डर लगता था। आज के समय में तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, चाहे जहां मन करे तहां खुलेआम डोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाने से ये गुरेज करते हैं, राम का मतलब नहीं जानते। राम का मतलब, रा का मतलब होता है अहंकार, माँ का मतलब होता है मर्दन करने वाला। अहंकार का मर्दन करने वाला वही राम है, वही मोहम्मद है, वही अल्लाह का देवदूत है। मैं किसी की बात को फर्क नहीं मानता। अच्छा, ये बताइए, पिछली सरकारों में मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा से बहुत दूर रखा गया। मुस्लिम बच्चे, सबको, मुस्लिम परिवारों को शिक्षा से दूर रखा गया कि शिक्षा अगर इनके अंदर रहेगी तो ये विरोध करेंगी चीजों का। कैसे देखते हैं? देखिए सर, हमारे आइडियल, हमारे आदर्श हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी हैं। उनका एक वाक्य है अरबी में, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, ये अरबी लफ्ज है। इसका माने ये होता है, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज कर दिया गया है, करार कर दिया गया। अगर आप इल्म नहीं रखेंगे, जो आपने कहा अंधी भेड़ की तरह कुएं में जाना है तो कुएं में कूदेंगे। इल्म रहेगा तो आप कहोगे ये कुआं है,
कुएं में कूदेंगे तो पैर टूट जाएगा। इल्म और ना इल्म में यही फर्क होता है। सरकारें जब पिछले चुनाव होता था तो जब मुस्लिमों का एक फतवा जारी होता था कि इनको वोट देना है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते, जो आप धर्मगुरु कहते थे उस हिसाब से वोट होता था। इस बार का क्या माहौल होगा? देखिए, धर्म गुरुओं की पोल खुल चुकी है। ये धर्म गुरु जो है, इनकी 6 पहचान होती है। वो धर्म गुरु आंख का अंधा है, कुरान नहीं देखता। अब पेट का पुजारी है, जेब भरने वाला है, अपने नफ्स का गुलाम है, शरीयत ये दीन इस्लाम का दुश्मन है और नई नई चालें चलता है। राज्यसभा में उसके दामाद को टिकट मिल जाए, वो जय श्री राम को गाली देना शुरू करेगा और ये सपा को ज्वाइन करेगा। बसपा हाथी जिसका तिलक तराजू और तलवार नारा, इनको मारो जूते 4 जो नारा लगा रहा था, उसके साथ घुस जाएगा। ये धर्म के गुरु, इनका जहां फायदा होगा, ये आंख के अंधे हैं। कुरान को पढ़ करके ये जाहिल बने हुए हैं, नबी को मान करके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान करके उनकी बातों को ठुकराते हैं। मेरा दीन, मेरा कुरान ये कह रहा है हुकूमत का साथ दो तब तुम सेफ रहोगे, अदरवाइज यू विल गो टू जेल जस्ट लाइक अतीक एंड मुख्तार अंसारी।